एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी अब एक नए अंदाज में। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी परिवार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान जो है इसके प्रश्नों की सीरीज में आपके लिए लेकर आया हूं और प्रयास करूंगा कि मैं आपको 4 से 5 वीडियो में संविधान का लगभग पूरा संविधान के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके किसी भी एग्जाम में बनते हैं वो सारे कवर हो जाए। चाहे आपका आगे MP फॉरेस्ट का एग्ज़ाम आने वाला है, चाहे भी आपका रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला हो, ठीक है ना, या कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है ना, इन सभी एग्जाम्स के हिसाब से हम प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा तीसरा लेक्चर है, थर्ड लेक्चर हमारा कहता है, इसमें पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर है आपका 21वां। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो आइए हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले आप भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश, नागालैंड है ना, और आपका गोवा, तेलंगाना। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक, 1953 में, कब बताएं, ठीक 1 अक्टूबर 1953 में को जो है आपका आंध्र प्रदेश, कौन सा बताएं, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। ठीक, देखिएगा, आपको बताना चाहूँगा मैं, आज़ादी के बाद 1947 के बाद में, ठीक, पहली बार में राज्यों का गठन हुआ, लेकिन जैसा था उस समय वैसे ही कर लिया गया, ठीक है ना। इस भारत में सभी राज्य आपके अलग अलग बना दिए गए रियासतों को मिला करके, लेकिन ठीक फिर बाद में बातें हुई, निकली भी सही कि आखिरकार राज्यों के साधारण बनाया जाए तो अलग अलग आयोग बने, से इसके धर आयोग बना, ठीक है ना, ठीक। लेकिन उसने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए, ठीक। एस के धर आयोग बनने के बाद में, एस के धर आयोग कौन सा बताएं, तो सबसे पहले नंबर पर कौन सा बना था आपका, एस के धर आयोग बना था। आपको ध्यान रखना है राज्यों के गठन के लिए, ठीक है ना। बाद में एस के धर आयोग जो है, इसने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। इस आयोग की जो रिपोर्ट थी उसकी जांच करने के लिए एक समिति बनी, JPB समिति। कौन सी बताएं, JPB, जवाहरलाल नेहरू, पट्टा विश्वमैया, वल्लभ भाई पटेल, इनके रूप में इस समिति ने कहा कि नहीं, राज्य भाषा के आधार पर नहीं बनना चाहिए। बाद में 1952-53 में आंध्र प्रदेश, कौन सा बताएं, आंध्र प्रदेश जो कि वर्तमान का आंध्र प्रदेश है, ठीक, उस समय मद्रास राज्य में आया करता था आपका, मद्रास के अंदर। वहाँ पर श्री पोट्टी रामुलु जो थे आपके, उन्होंने आंदोलन किया, अनशन किया, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें भाषा के आधार पर ही राज्य चाहिए, ठीक है ना। जब वो अनशन पर बैठे तो ऐसा कहा, माना जाता है कि 58वें दिन अनशन में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु के बाद में जो है आपका, जब दक्षिण भारत में दंगे फसाद फैलते हैं, ठीक है ना, व्यवस्थाएं बिगड़ती है, तो सरकार को समझ में आता है कि भाषा के आधार पर राज्यों को बना देना चाहिए। तो आपको बताना चाहूँगा कि इसी आधार पर आनंद फानंद में फटाफट 1 अक्टूबर 1953 को जो है आपका आंध्र प्रदेश को सबसे पहले बना दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी जो थी वो आपकी करनूल थी। कौन सी बोलो, करनूल। बाद में राजधानी हैदराबाद बनी। कौन सी बनी, हैदराबाद। अच्छा, एक बात और देखिएगा, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य भी, अंतिम राज्य भी है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, कौन सा, तेलंगाना राज्य जो है आपका, ये 2 जून का बताएं, 2 जून 2014 को अलग हुआ। कब हुआ बताएं आपका, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है। पहले आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों अपने आप में एक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। तो आगे होगा समझ में। तो आंध्र प्रदेश कब बना आपका, तो आंध्र प्रदेश बना आपका 1 अक्टूबर 1953 को बना भैया। तेलंगाना कब बना, तेलंगाना बना आपका 2 जून, ठीक, 2014 को बना। 29वें नंबर का राज्य बना, 29वां बना। वर्तमान में से राजधानी क्या है, हैदराबाद है। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो वर्तमान में बनने वाली है वो है अमरावती। कौन सी बताए, अमरावती। ये आपको ध्यान रखना है कि अमरावती क्या है बताए, तो अमरावती किसकी राजधानी है, ठीक, आंध्र प्रदेश की राजधानी। क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए नागालैंड की हम बात करें, तो जो नागालैंड राज्य है बच्चों, ये जो बना है, ठीक है ना, ये बना है 1 दिसंबर, कब बताएं, 1 दिसंबर 1963 को। कब बताएं, 63 में, तो 1963 को बना, को नागालैंड बना। गोवा की हम बात करें, गोवा भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, तो गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। ये बना था 30 मई 1987 को। कब, 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वें नंबर का राज्य बना। कौन सा बना बताए, 25वां। तेलंगाना कौन सा बना आपका, 29वां। आंध्र प्रदेश के हिसाब का पहला ही आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना, चलेगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होगी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है ना। नेफ्यूरियो यहाँ के मुख्यमंत्री है, क्लियर ना। गोवा की राजधानी क्या है, तो गोवा की राजधानी पणजी है। CM कौन है, प्रमोद कुमार सावंत है। तेलंगाना की राजधानी क्या है, तो हैदराबाद है, जो मूसी नदी पर बसा हुआ है, ठीक है ना। किस नदी पर है, मूसी पर। ये आपको ध्यान रखना है। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलेगा, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े ना, चलेगा। अगला है हमारा, अगला प्रश्न है, अगला क्या दिया हुआ है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, ठीक है ना, चलेगा। तो क्या पूछा, राष्ट्रपति
को वोट डालने वाला जो मंडल होता है उसका पूछा है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, देखिएगा कि राष्ट्रपति का जो मंडल होता है, ठीक है ना। चलिएगा एक सेकंड रुकिएगा, इसको अपन देख लेते हैं। हाँ, क्या ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है राज्य विधान परिषद के सदस्य आपके, है ना, या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आपके, लोकसभा के, राज्यसभा के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति को वोट डालने वाला जो मंडल होता है, इसमें लोग जो वोटर होते हैं उनमें कौन शामिल नहीं होते, पूछा गया। देखिएगा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है, ठीक। जो राज्यों की विधानसभाएं होती है, जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा है 230 सीट है आपकी, तो यहाँ पर हम जनता जिन विधायकों को वोट डालते हैं, हम जनता जिन विधायकों को वोट डालते हैं, ठीक, वो विधायक जो है किसमें भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। हम जनता जिन लोकसभा के सांसद को वोट डालते हैं, वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के जो सांसद होते हैं 233, कितने? 233, जिनको निर्वाचित किया जाता है। मतलब राज्यसभा जो है हमारे भारत की संसद, उसमें कुल 250 मेंबर हो सकते हैं, और है कितने? 245। 245 सांसदों में से आपको ध्यान रखना है कि 12 सांसद को राष्ट्रपति मनोनीत करता है डायरेक्टली, ठीक है ना, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से होते हैं। इसके अलावा 233 जो होते हैं ये अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा, मतलब जैसे मध्य प्रदेश है तो जैसे मध्य प्रदेश से कितने बताएं? 11 सांसद चुनकर जाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करूं मैं, 31 जाते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश की विधानसभा से, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य से 11 राज्यसभा के सांसद चुनकर जाते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, राज्यसभा के भी लेते हैं, ये आपको आ जाएगा, ठीक है ना। अब राज्य विधान परिषद, देखिए राज्य विधान परिषद क्या है? तो देखिए जैसे हमारे भारत में संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और क्या बताएं? राष्ट्रपति। कौन कौन है संसद के 3 अंग? संसद में कौन कौन आता है? एक तो लोकसभा, एक आपका राज्यसभा, और एक कौन सा बताएं? प्रेसिडेंट। इसी प्रकार से राज्यों में जो सरकार होती है, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, तो राज्यों में जो सरकार होती है, ठीक, राज्य विधानमंडल में विधानसभा होती है और राज्यपाल होता है। और कुछ राज्यों में ये ऑप्शन कर रखा है, मतलब दे रखा है विकल्प कि विधान परिषद के रूप में भी एक आपका अलग से डिपार्टमेंट काम कर सकता है। क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो राज्य की विधान परिषद के मेंबर राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला प्रश्न आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर ना। अब भारत में वर्तमान में 6 राज्य, कितने बताएं? भारत में 6 राज्य जो है आपके, उनमें विधान परिषद है। क्या है? विधान। देखो भारत में यदि बात करूँ मैं वर्तमान में, तो 30 राज्य, कितने बताएं? 30 राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों के अंदर क्या बताएं? विधानसभा है। क्या है? विधानसभा। 31वां राज्य जो वर्तमान में नया बन गया है, वो बन गया है कौन सा? जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर, ठीक, जो राज्य है केंद्र शासित होने के बावजूद बाद में इसमें विधानसभा बना दी गई है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। तो भारत में 30 मुख्यमंत्री है। देखो 28 राज्य तो भारत के मुख्य हो गए, है ना, जो राज्य अपन पढ़ते आ रहे हैं। 28 के अलावा 8 केंद्र शासित राज्य हैं। तो 8 केंद्र शासित में दिल्ली और पांडिचेरी जो राज्य है, ठीक, इन राज्यों में भी मुख्यमंत्री होते हैं। बाकी इनके अलावा अंडमान निकोबार हुआ, लक्षद्वीप हुआ, है ना, इनमें मुख्यमंत्री नहीं होता, विधानसभा नहीं होती। देखिए विधानसभा होगी तो मुख्यमंत्री होगा। क्लियर ना। तो भारत के 30 राज्यों के जो मुख्यमंत्री या विधानसभा होती है वो भाग लेती है जो राष्ट्रपति के चुनाव में। क्लियर ना। अब विधान परिषद, तो विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में है। हम इसके लिए ऐसा बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ट्रिक बोलेंगे, ऊ बिहारी ने। क्या बोलेंगे? ऊ बिहारी ने। ऊ बिहारी ने अंधेरे में, क्या बताएं? अंधेरे में। कहाँ पे? ऊ बिहारी ने अंधेरे में माँ के कान में तेल डाला। माँ के कान में क्या डाला? तेल डाला। तो क्या बोलेंगे? देखो ऊ से आपका उत्तर प्रदेश, कौन सा बोलो? ऊ बिहारी उत्तर प्रदेश। बिहार से बिहार, अंधेरे में आंध्र प्रदेश, है ना। ऊ बिहारी ने अंधेरे में का, अंधेरे में से महाराष्ट्र आपका, अच्छा माँ के, तो माँ से महाराष्ट्र आपका, और कान से कर्नाटक आपका, तेज तेलंगाना। अब देखिए फिर से लिख देता हूँ मैं आपका कौन कौन से। देखो यदि मैप दिवन बनाए तो मैप में कौन कौन से राज्य जाएंगे, देखिए आप इसमें, जैसे हमारा मैप है तो कौन कौन सा? पहला तो आपका कौन सा बताएं? यूपी। एक कौन सा बताएं? बिहार। बिहार हो गया। इधर में कौन सा बताएं? हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अलावा इधर में कौन सा? कर्नाटक आपका आ जाएगा। कर्नाटक के अलावा इधर में कौन सा बोलो? आंध्र प्रदेश। और एक कौन सा बताएं? तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। इन 6 राज्यों में क्या है बताएं? विधान परिषद। ध्यान रखिएगा विधानसभा के साथ साथ, मतलब कि इन राज्यों में द्विसदनात्मक प्रणाली है, मतलब विधानसभा भी विधान परिषद भी है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। विधानसभा को सीधा जनता चुनती है, विधान परिषद को जो है अलग अलग लोग चुनते हैं, राज्यपाल चुनता है, और अलग अलग कंडीशन होती है, मैं आपको कभी बताऊंगा। क्लियर ना चलेगा। तो भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है बताएं? 6 राज्यों में, आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़िया बना के चलेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राष्ट्रपति का जन्म जो है पूछा है उसने। देखिए क्या पूछा है? निम्न में से किस राष्ट्रपति का जन्म जो है आपका
मध्य प्रदेश में हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, जो हमारे शंकर दयाल शर्मा है, कौन है बताएं, ठीक, ये जो थे ये मध्य प्रदेश में जन्मे। कहाँ जन्मे बताएं, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। कहाँ के मुख्यमंत्री रहे बताएं, भोपाल राज्य के, जब भोपाल आप राज्य में था उस समय के रूप में है ना, उस समय में। ठीक, KR नारायण की बात करें तो ये भारत के पहले SC से राष्ट्रपति, हमारे दलित राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है। दूसरे कौन है, रामनाथ कोविंद जी है। तो भारत में ऐसे समुदाय से, अनुसूचित जाति से बनने वाले राष्ट्रपति पहले कौन है, KR नारायण साहब है। इनके बाद कौन, रामनाथ कोविंद जी है। प्रणब मुखर्जी की बात करें, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, ये अलग है। राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो ये कहाँ पर जन्मे थे, आपके बिहार में। कहाँ बोलो, बिहार में। तो बिहार के पटना में कौन जन्मे थे बताए, राजेंद्र प्रसाद जी जन्मे थे, भारत के पहले राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है। बढ़े आगे, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपका, राष्ट्रपति किसको नहीं बनाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, बिल्कुल सही बात है, बनाता है, इनकी नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बिल्कुल करता है। लोकसभा के अध्यक्ष की नहीं करता है। क्यों, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करूँ तो अनुच्छेद जो आपका 93 के अनुसार कहा जाता है कि जो लोकसभा होती है ना, लोकसभा, जैसे लोकसभा में कुल 500 कितने बताएं, 543 सांसद है वर्तमान में। तो ये सांसद अपने में से ही एक को, जो वरिष्ठ होता है उसे अध्यक्ष बनाते हैं ना, ये आपको एक उपाध्यक्ष बनाते हैं। क्लियर ना। तो संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा ही करती है। जबकि मध्य प्रदेश, जबकि हम बात करें जो है आपका हाई कोर्ट की, यानी उच्च न्यायालय की, और किसकी बताए, सुप्रीम कोर्ट की या राज्यपाल की, है ना, या उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है। विधायी मतलब कानून बनाने वाली। तो देखिए क्या बोला, अध्यादेश जारी करना, बिल्कुल सही बात है। अध्यादेश जो होता है संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार होता है। मतलब राष्ट्रपति टेम्परेरी तौर पर जो है कोई कानून बना सकता है, उसे बोलते हैं अध्यादेश। क्या बताएं, जैसे संसद का जब सत्र नहीं चल रहा होता है, ठीक, उस समय में, या फिर मान लो संसद में कोई विवाद वगैरह चल रहा, उस समय में यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास जाएगा और बोलेगा कि साहब इस कानून को आप बना दीजिए टेम्परेरी तौर पे, तो टेम्परेरी तौर पर जो है आपका जो कानून बनता है उसे अध्यादेश बोलते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। क्या शक्ति बताए, विधायी, कानून बनना। विधायी मतलब इसमें कानून बनाने वाली बात करते हैं। संसद सत्र के आहूत करना, तो संसद सत्र को बुलाना, समाप्त करना कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ये भी शक्ति जो है विधायी शक्ति है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना, ये आपका दिया, ठीक है ना। और देखिएगा, नियुक्ति करना नाम से समझ में आ रहा है, ये राष्ट्रपति कौन शक्ति है, ये नियुक्ति वाली शक्ति। कौन सी बताएं, अपॉइंट करने वाली। तो आंसर क्या आएगा आपका, सी आएगा। लोकसभा को भंग करना, ये भी विधायी शक्ति है। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति मतलब कि कानून टाइप की, कानून बनाने वाली। अध्यादेश जारी करना, संसद सत्र को आहूत करना, भंग करना, ऐसा बजाएगा आपका। जबकि मुख्य चुनाव को आयुक्त कर मतलब नियुक्त करना, ये नियुक्ति वाली शक्ति कहलाएगी। क्लियर ना, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। चलिएगा, बड़े राजीव कुमार जी वर्तमान में कौन है, हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। बड़े बना के अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है, कौन से राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। देखिएगा, तो क्या पूछा, वीवी गिरी साहब, कौन बताए, वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, है ना, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रतिभा सिंह पाटिल। तो कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है कि एक बार चुनाव वो हार गए, उसके बाद दूसरी बार में जब चुनाव लड़े तो उनके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ, निर्विरोध रहे, मतलब किसी ने विरोध नहीं किया। तो ये जो राष्ट्रपति थे हमारे, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, इनका नाम आएगा क्या, नीलम संजीव रेड्डी। कौन बताएं, नीलम संजीव रेड्डी साहब जो थे आपके, ठीक है ना। ये कैसे बताए, राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद में फिर क्या बने बताए, वापस राष्ट्रपति बने। वीवी गिरी साहब की बात करूं तो वीवी गिरी भारत के वो राष्ट्रपति रहे, ठीक, जिनके जब चुनाव में, मतलब अपन ने चुनाव में से एक बार वोटिंग हो गई, एक बार वोटिंग कर ली, मतलब गिन लिया, एक बार गिनने के बाद दूसरी बार गिनना पड़ा, तो दूसरे मत चक्र की जनगणना में राष्ट्रपति बनने वाले कौन है, वीवी गिरी। क्या बताए, दूसरे मत चक्र गणना, क्या बोलो, मत चक्र गणना, मतलब दूसरी बार गणना कराई, उसमें बने, वीवी गिरी साहब बने। राधाकृष्णन की बात करें तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे। क्या रहे, प्रथम तो रहा क्या है, उपराष्ट्रपति रहे, और दूसरे क्या रहे बताया, राष्ट्रपति रहे। प्रतिभा सिंह पाटिल की बात करें, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही। आपको ध्यान है, राजस्थान की रहने वाली थी। क्लियर नहीं, आपको ध्यान रखना है। बड़े बना के आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। तो आपको ध्यान रखना है, क्षमादान अनुच्छेद 72, कौन सा बताएं, संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जो है आपका, ठीक, वो किसी कैदी को क्षमा करने की शक्ति अपने पास में रखता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। जबकि अनुच्छेद 75 के अनुसार क्या होता है, राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी बोलो, प्रधानमंत्री जो होता है वो अनुच्छेद 75 के तहत आपका
मतलब उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 111 की बात करूं, ठीक है ना, तो ये देता है वीटो पावर। कौन सा बताएं? राष्ट्रपति जो है आपका, ठीक, बहुत सारा देखो, जैसे मान लो मोदी जी ने कोई कानून बनाया संसद के द्वारा, है ना, लोकसभा ने मान लो बनाया, तो उस कानून को राष्ट्रपति मना कर सकता है, अपने पास में जेब में रख सकता है, ठीक, एक बार, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में। तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री जो उनको काम देता है, जो कानून बनाने के लिए कहता है, वो राष्ट्रपति मना कर सकता है, अपने पास रोक सकता है। वो अनुच्छेद 111 में आपका आता है, उसे बोलते हैं वीटो पावर। क्या बोलते हैं बताएं? वीटो पावर। 108 की बात करूं तो इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। कौन सा बताएं? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कभी विवाद उत्पन्न होने पर तो संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 108 के अनुसार। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करता है वो कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। आपको ध्यान रखना। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, जबकि बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में आ चुका है। क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं। संविधान के, ठीक, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो महाभियोग क्या है? तो महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। तो आपको ध्यान रखना भैया, जो आपका राष्ट्रपति होता है, इसमें महाभियोग जो लगता है वो संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार लगता है। कौन सा बताएं? 61। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 54 की बात करूँ तो इसमें आता है निर्वाचक मंडल। क्या बताएं? राष्ट्रपति का निर्वाचन में वोट कौन कौन डालेंगे, वो मंडल के समय आता है अनुच्छेद 54 में। 58 में आती योग्यता। क्या आती बताए? योग्यता। तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो योग्यता होती है 58 में आती। अनुच्छेद 123 में जो होता है आपका अध्यादेश आता है। क्या आता है? अध्यादेश, है ना, वही बताया था मैंने अभी आपको, टेम्परेरी कानून आपका। तो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता आती है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल आता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा, आपको पता जो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक, वो भारत में कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति भारत में राज्यसभा जो होती है, हमारी जो संसद है, आपको पता है क्या? हमारी संसद। संसद में एक क्या है? लोकसभा, और एक क्या बोलो? राज्यसभा। ठीक, ये दो मेन मतलब मुख्य अंग है इसके, राष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष तो लोकसभा में से ही बनता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा में अध्यक्ष ना बोलते हो, क्या बोलते हैं? सभापति। क्या बोलते हैं बताएं? सभापति। वर्तमान में सभापति कौन है हमारे? जगदीप धनखड़। कौन है बताएं? तो वर्तमान में भारत में राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़, जो उपराष्ट्रपति भी आपको पता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उपसभापति कौन है? तो उपसभापति जो है आपके हरिवंश नारायण सिंह है, आपको पता है, ध्यान रखना है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। ये आपको, लोकसभा कितनी हो चुकी है हमारी? 16। लोकसभा जो है आपका अस्थायी सदन है, ये बार 5 साल में भंग हो जाता, हर 5 साल में नया चुनाव होता। राज्यसभा स्थायी सदन है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? यह आ जाएगा। तो अनुच्छेद आपका 65 के तहत आपका बताया गया है कि ये क्या हो जाएगा बताया आपका, ये जो है राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? अनुच्छेद 66 की बात करूं तो ये आपका अलग आ जाएगा। 74 की बात, 74 में क्या होता है? अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद का गठन, किसका बताएं? मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। क्लियर ना? तो राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री के कहने पर, ठीक, अनुच्छेद 74 के अनुसार भारत में मंत्रिपरिषद का गठन करता है। क्लियर ना? और प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 में होती है, आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आखिरी प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप ध्यान रखिएगा। भारत के प्रथम जो आदिवासी राष्ट्रपति वो कौन? द्रौपदी मुर्मू है, ये आपको ध्यान रखना है। और जन्म कहाँ हुआ इनका? तो इनका जन्म हुआ आपका उड़ीसा में। क्या बताएं? उड़ीसा। तो उड़ीसा में जन्मे कौन? द्रौपदी मुर्मू, ये आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, KR नारायण साहब कौन है? तो ये हमारे SC से हैं, अनुसूचित जाति से है ना, जबकि हमारे द्रौपदी मुर्मू किससे? ST से हैं। ठीक, एक तो ST से मतलब भारत के पहले आदिवासी राष्ट्रपति, दूसरी बात ये है कि दूसरी महिला राष्ट्रपति है। नीलम संजीव रेड्डी की हमने बात ऑलरेडी की से, ठीक है ना, कि ये कौन थे? तो ये जो निर्विरोध बने थे, कैसे बने थे बताया आपके? निर्विरोध बने थे। रामनाथ कोविंद साहब की बात करूं तो SC से कैसे बताया? दूसरे मतलब अनुसूचित जाति से चुने गए दूसरे राष्ट्रपति कौन है? कौन बताया? रामनाथ कोविंद साहब है। क्लियर ना? ये आपको ध्यान रखना। देखिएगा, अभी तक भारत में जो राष्ट्रपति हुए उनमें सबसे पहले शुरुआत करूं मैं तो राजेंद्र प्रसाद जी हुए पहले, सेकंड कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए, थर्ड जाकिर हुसैन हुए, फिर VV गिरी हुए, फिर फखरुद्दीन अली अहमद हुए, इनके बाद नीलम संजीव रेड्डी साहब हुए, इनके बाद यदि हम बात करें हम, ठीक है ना, तो KR नारायण हुए, शंकर दयाल शर्मा हुए, APJ अब्दुल कलाम साहब हुए, ठीक है ना, प्रतिभा सिंह पाटिल हुई, प्रणब मुखर्जी हुए, रामनाथ कोविंद हुए, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। क्लियर ना? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना बच्चों? तो हमने प्रयास किया है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने का। यदि कहीं पर डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करके आप जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है ना, और कमेंट जरूर करें ताकि मुझे समझ में आ जाए किस प्रकार की वीडियो मुझे बनाना चाहिए। ठीक है ना? हो सकता है कि मैं आपकी चीज़ों को समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग क्या है
कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट में लिखें जो भी आपकी डिमांड है, ठीक है ना, किस तरह इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाइए आप, है ना, ठीक है। यदि आपको बेहतर लगेगा तो बिल्कुल मैं इसके ऊपर और बेहतर वीडियो पे लेकर आऊँगा, ताकि आपको 2023-24 में आने वाले एग्जाम में इसका बेनिफिट मिले, ठीक है ना बच्चों। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम। एक ही लक्ष्य के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।